हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शाइन क्लासेस। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। सो बिफोर मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूं, हम इसके ब्लूप्रिंट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अलजेब्रा है दैट कंटेन्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर अगर मैं देखूं तो ये दोनों चैप्टर मिला के हमारा 10 मार्क्स का आता है हमारे सीबीएसई बोर्ड में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। अगर आप अपना डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आई कैन इमेजिन कि आपने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया होगा एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। इन कंटिन्यूएशन टू मैट्रिसेस अब हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स के कंपैरिजन में आपको समझाऊं तो हमने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है। एनी रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। बट व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अगर मैं डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट, इट इज अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं क्या कह रही हूं? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? एक यूनिक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट जो कि एसोसिएट होता है विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच मीन्स कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एनी अदर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक यूनिक नंबर जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के एसोसिएट होता है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद 2 पैरेलल साइंस लाइक दिस। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों डिटर्मिनेंट का साइन होता है। पहले हमने पढ़ा था कि ये मॉड्यूलस का साइन था, बट इन दिस चैप्टर दिस इज अ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये 2 पैरेलल लाइंस अगर हम ऐसे लगा दें तो इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। स्टूडेंट, अब तक हमने इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड्यूलस साइन के बीच में हम अपने मैट्रिक्स का नेम लिखते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमने क्या पढ़ी कि ये हमेशा किसके लिए निकल सकता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारी ऑर्डर 1 की भी हो सकती है, ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, ऑर्डर 3 की भी हो सकती है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि हम ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो। वो किस फॉर्म में होगी स्टूडेंट्स? समथिंग लाइक दिस। ये एक 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। अगर हम इस टाइप की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकाले तो हम कैसे निकालेंगे? Let A is equals to some matrix be a matrix of order 1। अब हमने कहा कि कोई भी एक A मैट्रिक्स है जो कि जिसका ऑर्डर 1 है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, इट ओनली हैव 1 एलिमेंट। उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A is defined to be equals to A means the number
itself. So फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें सो वो सेम नंबर जो हमारी मैट्रिक्स में है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा. सो जो मैंने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लूं सो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे हम? लाइक दिस पैरेलल साइन ए इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? द सेम नंबर दैट इज 100. अगर मैं और एग्जांपल लूं, लेट्स से आई हैव अ बी मैट्रिक्स जो कि जिसका एलिमेंट है साइन थीटा ऑफ 1 क्रॉस 1 मींस ऑफ ऑर्डर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हम कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट बी, इसको हम कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट बी रीड करते हैं, मॉड्यूलस बी रीड नहीं करते हैं. सो डिटर्मिनेंट बी शुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा. आई थिंक आई एम क्लियर विद ऑर्डर 1. क्या होता है? जो एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स में होता है, द नंबर, द एलिमेंट इटसेल्फ इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से अ सी एग्जांपल. वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1. सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? कैसे लिखेंगे हम? डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल्स टू द सेम नंबर दैट इज √2. I hope you are clear with this. Okay, so अब हम आते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट पे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स कैसी होगी? और मैट्रिक्स कैसी होनी है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज फिक्स्ड. सो एक ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी? लेट्स टेक कि लेट हमने एक मैट्रिक्स ले ली है A जो कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की है, वी कैन सी. सो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? A11, A12, A21 एंड A22. ये फिक्स्ड है, हमारा जनरल पैटर्न है. अगर हमारी 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है सो वो कुछ इस तरह से दिखेगी. सो ऐसी कोई मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है सो हम कैसे निकालेंगे वो हम अब सीखेंगे. सो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट A दैट इज DET ब्रैकेट में A हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ये साइन लगाकर डिटर्मिनेंट A ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखेंगे? जो ये हमारे एलिमेंट्स थे वो ऐसे ही रहेंगे, बस जो मैट्रिक्स का साइन था बच्चों वो डिटर्मिनेंट के साइन से रिप्लेस हो जाएगा. व्हाई? क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं. सो यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रेडी किया है. सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, देन लेट्स राइट A11 A22 हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी पुट अ माइनस साइन एंड फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज A12 एंड A21. सो अगर हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो दिस इज द प्रोसीजर. हम क्या करेंगे? हम पहले अपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी पुट अ नेगेटिव साइन, फिर हम अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो सॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. सो ये तो था एक जनरल पैटर्न. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. सो हम सॉल्विंग का प्रोसीजर सेम रहेगा बच्चों, बस ये एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सो बच्चों पहले हम यहाँ पे एक समरी लिख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था. हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ऑर्डर 1 में डिटर्मिनेंट सेम नंबर रहता है, ऑर्डर 2 में क्या होता है? हम A11 A22 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी पुट अ माइनस साइन, देन A12 एंड A21 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसे फर्दर सॉल्व करेंगे. सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है. सो इसके अकॉर्डिंग व्हाट इट सेज कि इवैल्यूएट दिस. नाउ अब ये लिखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन वाला साइन लगा हुआ है विच इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. सो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं सो हाउ आई विल स्टार्ट? क्या पढ़ा था मैंने? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? पहले मैं ये 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज A11 A22 दैट इज ऑल्सो आर
डायगोनल एलिमेंट्स, क्या किया मैंने, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 into 2, देन आई विल पुट अ माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन मैं क्या करूंगी, मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 4 into -1। अब बच्चों ये एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन बन गया है, दैट मीन्स 2 into 2 is equals to 4, माइनस साइन into 4 into -1 -4, that is 4 minus minus plus 4, that is equals to 8। सो जब हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो क्या आया हमारा, 8 एक नंबर आया। वही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, इवैल्यूएट, एंड एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है। सो अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x into x, देन वी पुट अ माइनस साइन, देन हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x plus 1 into x minus 1। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है, x into x is equals to x square minus, दिस इज आइडेंटिटी, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, x plus y and x माइनस वाई। अब ये इसकी फॉर्म में है, सो हम ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 1 हियर मीन्स 1। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस 1। सो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट 1। सो हमें इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया आंसर, 1 इज द आंसर। सो इट इज अ नंबर, यस, हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। अब हम क्या कर रहे हैं अपने थर्ड पार्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब हम एक 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। सो अगर मैं एक जनरल मैट्रिक्स की बात करूं, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा स्टूडेंट, लेट्स से A। सो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। सो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। सो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को हम डिटर्मिनेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इस मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के प्लेस पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे। दैट मीन्स अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। सो बच्चों, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अभी तक जैसे हमने 2 क्रॉस 2 का निकाला, वो हमारा एक लाइन का आंसर था, इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो सबसे पहले जो मेजर चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं ऑफ आवर चॉइस। हम फर्स्ट रो के अलोंग निकाल सकते हैं, सेकंड के, थर्ड के, सेकंड कॉलम के, थर्ड कॉलम के, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम अपने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, R1 से। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A11। सो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हमारा जो A11 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद -1 सम ऑफ suffix of A11। दैट मीन्स इन दिस केस क्या होगा, हमारा -1 की पावर क्या आएगी, सफिक्स ऑफ A11 का हमें सम करना है, दैट इज A1 + 1। 1 1 है तो हमने 1 + 1 कर लिया, दैट विल बिकम -1 की पावर 2, दैट विल बिकम 1। सो हम A11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स कैसे दिखेगा,
हमने 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके बाद जो एलिमेंट हमने लिया है दैट इज A11 लिया है, हम इसकी रो और इसका कॉलम स्किप कर देंगे। फॉर नाउ भूल जाते हैं कि ये एलिमेंट्स भी हमारे साथ है। अब हमारे पास जो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बचा दैट इज दिस मैट्रिक्स, इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं दैट इज A22, A23, A32 एंड A33। सो इससे हमारा क्या निकलेगा बच्चों, हमारे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट टर्म निकलेगा। अब हमें ये सॉल्व करना आता है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A11 इंटू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A22, A33, देन वी पुट अ माइनस साइन, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A23, A32। सो इस तरीके से हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। ऐसे हमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिला। सो स्टेप 2 में अब हम क्या लेंगे, हम अपना सेकंड टर्म लेंगे दैट इज हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं। रो 1 का सेकंड टर्म क्या है हमारा A12। सो बच्चों इसके साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन द सेम प्रोसीजर, -1 इन की पावर सम ऑफ सफिक्स ऑफ A12 that is -1 की पावर 1 + 2 that is -1 की पावर 3 that is equals to -1। So in this case हम A12 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस A12। अब इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, जो A12 का रो था और जो A12 का कॉलम था हम उसको स्किप कर देंगे दैट इज ये रो और ये कॉलम। अब जो बाकी के एलिमेंट्स बचे दैट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज A21, A32, A23, A31 एंड A33। ये आ गया, इसको हमें सॉल्व करना आता है बच्चों। सो क्या आ जाएगा हमारा -A12 इंटू, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A21, A33, देन पुट अ माइनस साइन, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A31, A23। सो इससे हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर स्टेप 3। सो अब हम थर्ड स्टेप लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, अपना थर्ड एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज A13। इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, अगेन द सेम नंबर -1 इंटू सम ऑफ सफिक्स ऑफ A13। जो नंबर लेंगे उसके जो सफिक्स में लिखा होता है दैट इज जो हमारा एड्रेस होता है, जो रो होती है और जो कॉलम होता है, उनको ऐड करके हम -1 की पावर में लिखते हैं दैट इज 1 + 3 हो जाएगा इस केस में, -1 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू A13। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो नंबर जो एलिमेंट हम लेते हैं हम उसका रो और उसका कॉलम स्किप कर देते हैं। बाकी जो हमारे 4 एलिमेंट बचते हैं उनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज A21, A22, A32, सॉरी A31, A32। सो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास A13 इंटू, पहले हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A21, A32, देन वी पुट अ माइनस साइन, फिर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A31, A22। सो हमारा थर्ड टर्म ये आ गया। सो बच्चों अभी हमने जो 3 प्रोसीजर में 3 अलग अलग टर्म निकालने हैं, अब टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम क्या करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। सो मैं लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट। सो अगर मैं अपने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को कंबाइन करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, A11 की अगर हम मल्टीप्लाई करें A22, A33 माइनस A32, A23 से, देन वी पुट अ माइनस साइन। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया बच्चों, क्योंकि हमने जो -1 की पावर लिखी थी फॉर 1 2 कोफिशिएंट सफिक्स क्या हो जाएगी 1 + 2 दैट इज
-1 की पावर 3 एंड -1। सो इस टर्म के लिए ये माइनस आया था, देन द अगेन सेम टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आया क्योंकि इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 4 दैट इज 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया a12 एंड देन दीज टर्म्स दैट इज a21 a32 माइनस a31 a22। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक प्रोसीजर मैंने बताया उससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी ये जनरल प्रोसीजर था कि हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो ये क्या कहता है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालिए ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब ये जो हमें डिटर्मिनेंट का साइन लगा के दिया हुआ है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो ये एक 3x3 का क्वेश्चन है। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। सो दो चीजें बताई थी मैंने कि एक तो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अलोंग हम अपना डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो अब आप एक क्वेश्चन राइज कर रहे होंगे कि किसके अकॉर्डिंग निकाले, हमें कैसे पता चलेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, जहां आपको आसान रास्ता लगे, दैट मीन्स जहां आपको नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा लगे, जहां आपको लगे टर्म्स इजी है, मल्टीप्लिकेशन में खत्म हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 0 0 है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। सो जहां पे आपको इजी टर्म्स लगे आप उस कॉलम या उस रो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, मैं आपको इस क्वेश्चन को मतलब एक रो और एक कॉलम के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी कि हम किसी के भी अकॉर्डिंग करें हमारा आंसर जो डिटर्मिनेंट का है वो बच्चों सेम आएगा। एक दूसरी चीज थी जब मैं बता रही थी कि हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है -1 इंटू सम ऑफ सफिक्स ऑफ द एड्रेस जिसको हम ले रहे हैं। सो इसका एक अगर मैं एक इजी वे बताऊं तो क्या हो सकता है, बार बार ये टर्म ना लिख के हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा जो टर्म के एड्रेस होंगे उनका सम इवन आएगा तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। जो हम ये टर्म ले रहे हैं अगर इसका सम ऑड आएगा तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। सो अगर मैं एक जनरल वे बताऊं आपको, सो जो ये टर्म है इसका एड्रेस क्या होता है, a11। सो 1 + 1 क्या आएगा, 2 मीन्स एक इवन नंबर आएगा। सो ये टर्म हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगेन अगर मैं इस टर्म की बात करूं सो ये होता है a12, इसका सम क्या आएगा 3, ऑड नंबर है तो क्या आएगा नेगेटिव हमेशा, क्योंकि एड्रेस तो नहीं बदलेगा ना बच्चों, यहाँ का टर्म हमेशा a12 ही कहलाएगा, उसका सम हमेशा 3 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई विद -1 की पावर 3 हमेशा -1 आएगा, मीन्स नेगेटिव साइन लेंगे हम। अगर मैं इस टर्म की बात करूं सो पॉजिटिव आएगा y, इस टर्म का एड्रेस होता है a13, दैट इज अगर मैं 1 + 3 करूं तो 4 आएगा, मीन्स प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, -1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर मैं इस टर्म की बात करूं माइनस आएगा, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव है, वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो अगर आपको एक रफली आइडिया से याद करना हो तो आप क्या याद कर सकते हैं कि जितने भी डायगोनल हैं दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स पॉजिटिव आएंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। सो आपको ज्यादा इस झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको जानना जरूरी था। आई टेल यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव, उनका साइन पॉजिटिव होगा और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनका साइन नेगेटिव होगा। सो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, सो आई वांट टू सॉल्व अलोंग, मैं पहले आपको R1 के अलोंग सॉल्व करके दिखाती हूँ। R1 मीन्स दिस टर्म। सो कैसे स्टार्ट होगा, हम पहला टर्म लेंगे, इसके साथ एसोसिएटेड साइन हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। सो 1 के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, अब हम इसकी रो और इसका कॉलम स्किप कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 0 1 0। देन हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे, उसके साथ कौन सा साइन आता है बच्चों, माइनस, दैट इज -2 इंटू, अब हम इसका
रो और इसका कॉलम स्किप कर देंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचेंगे, -1 0 4 0। अब हम अपना थर्ड एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ एक पॉजिटिव साइन आता है, मींस +4। अब हम इसके लिए इसका रो और इसका कॉलम स्किप कर देंगे तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, -1 3 4 1। अब ये सिंपल क्या बन गया, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। हम कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 0, पहले हम ये वाला साइड मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, देन वी राइट अ -2, देन -1 इंटू 0 0, -0 इंटू 4 0, देन +4, -1 इंटू 1 -1, देन माइनस साइन पुट करते हैं, देन 4 इंटू 3 12। सो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है, ये सब 0 बन जाएगा, विच विल बिकम 0 + 0 + 4 इंटू -13, दैट विल बी -52। सो अगर हमने R2 के अलोंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा क्या है बच्चों, -52। When we multiply 4 into -13 is equals to -52. So जब हमने R1 के अलोंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या है स्टूडेंट्स, -52। अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि मैं एक रो कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहती हूं, ये क्वेश्चन गिवन है, अब मैं कह रही हूं आई वॉन्ट टू सॉल्व अलोंग, मैं कह रही हूँ मैं कॉलम 3 के अलोंग करना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीरोस दिख रही हैं बच्चों, तो मुझे सिर्फ एक ही टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्विंग अलोंग कॉलम 3, मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, मुझे पता है इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव। सो आई विल टेक 4, +4 के साथ मेरी कौन सी मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट, मैं इसका रो और इसका कॉलम स्किप कर दूंगी तो बाकी के 4 एलिमेंट्स बचे वो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा, दैट इज -1 3 4 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो -1 -12, 4 इंटू -13 -52। सो बच्चों आप ऑब्जर्व करें तो आंसर तो हमारा सेम आया, पर जब हमने R1 के अलोंग किया था तो प्रोसीजर थोड़ा लेंदी हो गया था, जब हमने C3 के अलोंग किया तो हमारा बहुत सिंपल एक लाइन में आंसर आ गया। सो आपको जो सेलेक्ट करनी है, जो रो जो कॉलम सेलेक्ट करना है, वो आप एक बार ग्लैंस कर लेंगे ना इस पे तो आपको दिख जाएगा कि जो सबसे इजी रो है या जो सबसे इजी कॉलम है, टेक दैट कॉलम एंड सॉल्व विद द सेम प्रोसीजर।